पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आपको पता है कि गुज़श्ता कई अरसे से ताल्लुकात बहुत कशीदा हैं, लेकिन कल अपेरेंटली आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक थ्रू हुआ है। कई माह के तातुल के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान एक राब्ता बहाल हुआ है। एक अहम मीटिंग हुई है काबुल में, पाकिस्तान के जो नाज़िमुल अमूर हैं उनके दरमियान और जो मुल्ला याकूब हैं अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर दिफा हैं, और ये साहबजादे भी हैं मुल्ला मोहम्मद उमर के जो को फाउंडर थे तालिबान मूवमेंट के। बहुत तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन जो अफगानिस्तान की तरफ से बयान सामने आया है उसमें यही कहा गया है कि इसमें दो तरफा जो ताल्लुकात हैं उस पर बात हुई है। उसके अलावा जो मुल्ला याकूब हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बहुत सी कदरें मुश्तरक हैं और बेहतर हमसायों के ताल्लुकात को सामने रखते हुए दोनों मुल्कों को आगे बढ़ना चाहिए। अभी इस मुलाकात का जो पस मंज़र है वो क्या है, क्योंकि इतने अरसे से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब भी थे और बहुत ज़्यादा आपस में पब्लिकली कोई इंटरेक्शन भी नहीं था। चीन ने कहा जा रहा है कि एक अहम रोल प्ले किया है। एक दफ़ा फिर चीन कोशिश कर रहा है कि दोनों मुल्कों को करीब लाए, जो भी इनके डिफरेंसेस हैं उनको कम किया जाए, और ये जो मीटिंग हुई है ये नतीजा है उन कोशिशों का कि हाल ही में जो चीन के खुसूसी नुमाइंदे हैं अफगानिस्तान के हवाले से, उन्होंने इस्लामाबाद का पहले दौरा किया, इस्लामाबाद से सीधे वो काबुल गए, वहाँ पर उनकी अहम मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों के नतीजे में अब ये दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते बहाल हुए हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि क्या जो पाकिस्तान का इससे मुतालबा है कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी के ठिकाने मौजूद हैं TTP और हाफिज गुल बहादुर और जो दूसरे ग्रुप हैं, क्या अफगानिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा? ये ऑफ कोर्स $1 मिलियन क्वेश्चन है। कामरान, इसमें कोई आप ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि आप कह तो रहे हैं कि अब इसके ऊपर सवालिया निशान है, बट काउंटर तो आर्ग्यूमेंट हमेशा अफगानिस्तान की तरफ से यही आता है ना कि प्रॉब्लम आपके अपने घर में है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना दें, और अगर वहाँ पे लेट्स से प्रॉब्लम्स हैं, अगर वहाँ पे सेंचुरीज हैं तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो वहाँ उनके अपने मुल्क के ऊपर भी आना चाहिए, जो उस तरीके से नहीं आ रहा। तो आप नहीं समझते कि हमें इस पे जो स्ट्रेटजी है उसको रिव्यू करने की जरूरत है? क्योंकि जो प्रॉब्लम है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है बलूचिस्तान और KP दोनों में एस्केलेट हो रही है, और नंबर ऑफ जो इंसिडेंट्स हैं हमने पिछले हफ्ते डिस्कस भी किया तो उसमें इंक्रीज हो रहा है। देखें, जो स्ट्रेटजी तो हमने हर तरह की स्ट्रेटजी तो अपनाई, बात करने की भी कोशिश की और इसको मसले को हल करने की कोशिश की उसमें, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। चैलेंज यही है कि इसको कैसे हल किया जाए। जो चीन है, चीन के भी खदशात अपनी जगह पे मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीन से जिन ग्रुप्स को खतरा है, मसलन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, उनके खिलाफ अफगानिस्तान ने कोई कार्रवाई कर ली है। जो रिपोर्ट्स हैं मौजूद हैं कि आज भी उनके जो जंगजू हैं या दहशतगर्द वो मौजूद हैं। लेकिन चीन की जो डिप्लोमेसी है वो पाकिस्तान को भी यही कहता है कि किसी तरीके से इनको बातचीत के जरिए कन्विंस करें और खामोशी के साथ डिफरेंट जो लेवरेजेस इस्तेमाल करते हुए। तो पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड क्योंकि ज़्यादा सफ़र कर रहा है, आफ्टर ऑल कब तक हम ये टॉलरेट करेंगे अगर पाकिस्तान कहता है कि वहाँ से दहशतगर्दी के मुसलसल ये वाक़यात हो रहे हैं और फिर अफ़गान तालिबान कुछ करते भी नहीं हैं। अब इसमें जो पाकिस्तान के लिए एक सिल्वर लाइनिंग है वो यही है कि माजी में तो पाकिस्तान का ज़ाहिर है कि असर रसूख ज़्यादा होता था अफ़गान तालिबान के ऊपर, और उसी असर रसूख की बुनियाद पर हमने अफ़गान तालिबान और चीन के दरमियान भी रब्ता करवाया, अमेरिका और अफ़गान तालिबान की डील भी करवाई। आज ये आलम है कि हमें अपना जो असर रसूख है वो हमारा इतना ज़्यादा नहीं है, हमें चीन की तरफ देखना पड़ रहा है कि चीन हमारी मदद करे। और चीन ने, जो मेरी इतला है कि जो पाकिस्तान ने उनको ब्रीफ किया था यहाँ पर, चीन के खुसूसी नुमाइंदे को नए एविडेंस भी कहते हैं कि शेयर किए थे हमने कि कैसे वो यहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात करवा रहे हैं, वो पैगामात उन्होंने पहुँचाए थे। और पहला टेस्ट केस यही था कि क्या उनकी जो ये कोशिशें बाराबर साबित होंगी। उसकी पहली एक स्टेप तो सामने आया है कि उसकी फौरी बाद हमने देखा कि ये मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में अगेन जो मुझे पता चला है कि पाकिस्तान ने वही जो अपना मौक़िफ़ है सामने रखा है कि और कोई इशू नहीं है दोनों मुल्कों के दरमियान, ये सबसे बड़ा इशू है। अगर अफ़गान तालिबान इस इशू को हल कर लेते हैं तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। और ऐसा नहीं है कि अफ़गान तालिबान और अफ़गानिस्तान भी सफ़र कर रहा है जो ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। जो मैं नंबर्स उनके देख रहा था कि इस साल उनकी जो बरामदात हैं उसमें 14% कमी आई है। बरामदा फ्रॉम पाकिस्तान या किधर से? जो अफ़गानिस्तान हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट करता है उसमें 14% ओवरऑल उनकी कमी आई है। और वहाँ पर आपको पता है कि मईशत का जो साइज़ है वैसे ही छोटा है। जो फार्मर है, ज़्यादातर आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह आती हैं, तो उधर कुव्वत ख़रीद बहुत ज़्यादा नहीं है। तो पाकिस्तान ने भी जो ड्यूटीज़ आयद की हैं, तो वहाँ पर जो आम फार्मर है, आम बिजनेसमैन है, वो सफ़र कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान की सलामती और सिक्योरिटी को चैलेंज है तो अफगानिस्तान के लिए बहुत आइडियल सिचुएशन है। मुतबादिल ढूंढने की वो कोशिश कर रहे हैं, चाहे बाहर पोर्ट के जरिए भारत भी उनको ऑफर कर रहा है। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड जो मेरी भी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, जो पाकिस्तान वाला ये जो रूट है
वो उसका कोई इतनी जल्दी इमीडिएटली सब्स्टिट्यूट पॉसिबल नहीं है। दूसरा रूट जो है वो लॉजिस्टिक कॉस्ट इसकी इतनी ज़्यादा है कि वो शायद उनके लिए फीजिबल नहीं है। तो ये जो मेरी मालूमात है, इसमें कामरान जो चाइना वाला फैक्टर है जो हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि उन्होंने एक डायरेक्ट जो फ्रेट ट्रेन चला दिया चाइना से अफगानिस्तान तक, और ये भी तो हो सकता है ना कि अफगानिस्तान को अल्टरनेट मार्केट्स मिल गई हो जो 14% रिडक्शन हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल भी उनका नुकसान नहीं हुआ, उनका डेफिनेटली नुकसान हुआ होगा। लेकिन ये अगेन जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो जहां से हमने बात की थी पॉलिसीज की, और यहाँ पे भी वही आ जाए। तो अगर हम 1.5 साल पहले जो हमने गलत स्टेप लिया था, 1.5 या 2 साल पहले जब हम वापस लेके आए सेटलमेंट करवाई तालिबान की पाकिस्तान के अंदर, खैर ये तो उसके खिलाफ अगर एक्शन हो जाता तो आज है कि एक लॉन्ग ऑफ कोर्स डिबेट है। यही तो वजह है कि हम जो बनाते हैं उसकी जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लॉन्ग टर्म उसकी इम्प्लीकेशंस को नहीं देखते। और इस पर बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए कि क्या हमारी जो पॉलिसी थी अफगान तालिबान को साल सपोर्ट करना, इस उम्मीद पर सपोर्ट करना कि वो जब दोबारा इक़्तिदार में आएंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। फ़ायदेमंद क्या साबित हुए हमारे लिए, अब वो दर्द सर्द बने हुए हैं। और इस तरह की पॉलिसीज आप बनाएंगे तो फिर यही हाल होगा। और फिर ऊपर से हम अकाउंटेबिलिटी भी हमारे यहाँ नहीं होती, ये भी एक और अलमिया है।